हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन के न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 ग्राम NaOH को 450 मिली विलियन में घोला जाता है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। और देखिए एक बात और, मोलरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैरिटी। और बात अगर आए मोललता, तो मोललता को बोलते हैं मोलैरिटी। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 5 ग्राम NaOH को 450 मिली विलियन में घोला जाता है। तो हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है विलियन की मोललता, यानी कि हमें क्या निकालना है? कैपिटल M निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि मोलरता को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। और बात आई अगर मोललता की, तो उसको M' से दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? 5 ग्राम दिया गया हमें। तो 5 ग्राम ये क्या है? ये हमारा विलय का भार। तो यानी कि स्मॉल w क्या है? स्मॉल w है हमारा 5 ग्राम। और देखिए बात आए विलियन का आयतन। आयतन देखिए किस में दिया गया है? मिली में दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा V = 450 ml। ये हमें क्या दिया गया है? ये हमें दिया गया है आयतन, और ये दिया गया है विलय का भार। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है अपनी मोलरता। अब देखिए मोलरता की परिभाषा क्या होती है। हम जानते हैं मोलरता की परिभाषा होती है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब देखते हैं हम इसमें कि हमारा मोलरता का जो सूत्र है वो क्या होता है। तो मोलरता का सूत्र होता है कैपिटल M = स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू V, यानी कि आयतन मिलीलीटर में, और यहाँ पे इंटू 1000। ये हमारा इसका सूत्र होता है मोलरता ज्ञात करने का। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी वैल्यूज़ जो भी ये हैं वो सूत्र में रख देंगे। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमें यहाँ पर स्मॉल w भी दिया गया है और कैपिटल V यानी कि आयतन भी दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है स्मॉल m, यानी कि हमें अणुभार निकालना है। तो हमें क्या कंपाउंड दिया गया है? हमें कंपाउंड दिया गया है NaOH। तो हम क्या करेंगे? हम NaOH का अणुभार निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं NaOH का अणुभार। NaOH का अणुभार जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो देखते हैं सोडियम, Na यानी कि सोडियम। सोडियम का अणुभार कितना होता है? ये होता है हमारा 23, परमाणु भार। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है। और अगर बात आए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना होता है? 1। यानी कि अगर हम 23, 16 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 40 निकल कर आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास क्या है? स्मॉल m भी है, स्मॉल w भी है और V भी है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखिए स्मॉल w क्या है? 5 ग्राम, और स्मॉल m है 40 इंटू, और हमारा आयतन क्या है? 450 मिली, और यहाँ पर क्या है? 1000 है। अब देखिए हम इसको इससे काटेंगे। 5 1 5, 5 8 40, और देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल। तो यानी कि यहाँ पर क्या बचा है हमारा? यहाँ पर बचा है हमारा 100 गुणे 1 अपॉन में 8 गुणे 45। तो अगर हम इसको काटेंगे कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 0 की 0, 5 ने 45, और इससे कितनी बार में? 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ आ गया 5/18। तो ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा 0.27 मोल प्रति लीटर। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 5.85 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 5.85 हमें क्या दिया गया है? ये दिया गया है हमें विलय का भार।
तो स्मॉल w इज इक्वल टू 5.85 ग्राम। और देखिए NaCl को 250 ग्राम जल में घोला गया, यानी कि हमें क्या दिया गया है, विलायक का भार, यानी कि कैपिटल W का मान दिया गया है कितना, 250 ग्राम। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है विलयन की मोललता, यानी कि हमें क्या निकालनी है, M' निकालनी है। तो हम जानते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है, M' इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W ग्राम में इंटू 1000। ये हमारा क्या है, ये हमारा सूत्र है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए स्मॉल m, यानी कि हमें NaCl दिया गया है, उसका हमें क्या निकालना है, अणुभार निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे NaCl का अणुभार। तो हम जानते हैं Na का परमाणु भार कितना होता है, ये होता है हमारा 23। और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 58.5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा M' इज इक्वल टू स्मॉल w क्या दिया गया था, 5.85 और हमारा स्मॉल m क्या निकला है, 58.5 इंटू और कैपिटल W क्या दिया गया है, 250। यहाँ पे है 000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। अब देखिए ये कितनी बार में जाएगा, ये जाता है 4 बार में। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 डिजिट से पहले पॉइंट और यहाँ पर 1 है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। तो ये चला जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। अब देखिए यहाँ पर M' बराबर कितना आ जाएगा, 4/10 दिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.4 मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसका जो ये मात्रक है ये अच्छे से लिखना है कि मोल प्रति केजी है या मोल प्रति लीटर। अगर बात करें, अगर हमें मोलरता ज्ञात करनी हो तो होगा मोल प्रति लीटर, लेकिन अगर हमें मोललता ज्ञात करनी हो तो हो जाएगा मोल प्रति केजी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मोल प्रभाज्य यानी कि मोल अंश निकालना है। तो हमारा क्वेश्चन है 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मैथिल अल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तो विलयन में प्रत्येक का मोल प्रभाज्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हमें कंपाउंड क्या क्या दिए गए हैं, इन कंपाउंड का हम नाम रख देते हैं A, B और C। A क्या है, ये हमारा जल, और हमारा B कंपाउंड क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और C कंपाउंड क्या है, C कंपाउंड है हमारा मैथिल अल्कोहल। और इनका रासायनिक सूत्र की बात करें तो जल का क्या होता है, जल का होता है हमारा H2O, और एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH, और अगर बात करें मैथिल अल्कोहल की तो होगा CH3OH। अब देखते हैं हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 36 ग्राम जल, यानी कि विलय का भार दिया गया है 36 ग्राम। एथिल अल्कोहल का दिया गया है विलय का भार 46 ग्राम, और यहाँ पे मैथिल अल्कोहल का दिया गया है 32 ग्राम, यानी कि हमें स्मॉल w की वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं स्मॉल w बराबर 36 ग्राम, और यहाँ पे स्मॉल w बराबर कितना दिया गया है, 46 ग्राम। और अगर बात करें यहाँ पर स्मॉल w बराबर दिया गया है हमें 32 ग्राम। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अणुभार निकालना है, यानी कि हमें m निकालना है। तो हम निकालते हैं अणुभार H2O। हम जानते हैं हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 गुणा 1 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18। और अगर बात करें हम एथिल अल्कोहल के अणुभार निकालने की तो कितना हो जाएगा, कार्बन, देख कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, 12 गुणा 2 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, लेकिन ये 5 इसके साथ है तो 5 कम, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1, यानी कि अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 46
और अगर बात करें मेथिल अल्कोहल की तो इसका अणुभार क्या होगा, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का 1। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 32। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने इसमें यहाँ पर कंपाउंड के नाम रख दिए ए, बी और सी, और हमें 3 कंपाउंड दिए गए थे, जल, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल, और हमें इनका भार दिया गया था तो हमने भार लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर अणुभार निकाल लिया है। देखिए नेक्स्ट काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर निकालेंगे मोलों की संख्या। हमें यहाँ पर क्या निकालनी होगी, मोलों की संख्या। और हम जानते हैं मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, N बराबर W/M, यानी कि भार बटे अणुभार। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कंपाउंड का हम मोलों की संख्या निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Na, क्योंकि यहाँ पर हम एक कंपाउंड की निकालेंगे तो हो जाएगा 36 बटे में 18, तो यानी कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 2 बार में। और हम निकालेंगे Nb का, यानी कि बी के कंपाउंड की मोलों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 46 बटे 46। आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, स्मॉल n इजिकल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में, यानी कि हमारा Nb क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए Nc, यानी कि सी के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 32 बटे 32। तो इससे कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, यानी कि सी के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1। तो देखिए ए के मोलों की संख्या 2, बी के मोलों की संख्या 1 और सी के मोलों की संख्या कितनी, 1। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कुल मोल निकाल देने। यहाँ लिखेंगे हम कुल मोल, यानी कि हमें ए, बी और सी के मोल को क्या कर देना, जोड़ देना। तो 2 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 4। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अलग अलग कंपाउंड का मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज निकाला है। तो हम क्या करेंगे, ए का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो देखिए मोल प्रभाज को किससे डिनोट करते हैं, काई से, तो काई इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए कंपाउंड के मोल की संख्या अपॉन कुल मोल कितना है 4। तो जो कंपाउंड हमें निकालना है वो ऊपर आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, कुल मोल। तो कितने बार में जाएगा, 1/2, यानी कि हमारा ए के मोल की संख्या कितनी आ गई, सॉरी ए का मोल अंश कितना आ गया, 1/2। और अगर हम बात करें बी के मोल अंश की तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए बी के मोलों की संख्या कितनी थी, 1, और कुल मोल कितने थे, 4। तो यानी कि बी का मोल अंश कितना आ जाएगा, 1/4। और अगर बात करें हम सी के मोल अंश की तो देखिए सी के मोल की संख्या कितनी थी, 1, और कुल मोल कितने थे, 4। यानी कि हमारे तीनों के मोल अंश निकल कर आ गए 1/2, 1/4 और 1/4। तो ये फ्रेंड्स हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखिए इसमें क्या करा था, हमने यहाँ पर कंपाउंड लिख दिए थे और कंपाउंड को हमें बाहर दिया गया था, हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमने अणुभार निकाल लिया है। उसके बाद हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर मोलों की संख्या निकाल ली है और इनके अलग अलग मोलों की संख्या निकालने के बाद हमने यहाँ पर कुल मोल कर दिए। उसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पर ए, बी और सी कंपाउंड का मोल अंश यानी कि मोल प्रभाज निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। बस एग्जामिनर क्या काम करता है, यहाँ पर बस डिजिट को चेंज कर देता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका एक भी मार्क्स कट ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।